PG Ayurvedic Medical College, and today we will study the Srotas. Srotas, as I told in my last class, what is Srotas? Srotas का मतलब ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऐसे चैनल्स, ऐसे ट्रैक्स जिनके थ्रू सेंदन की प्रोसेस हो, प्रोग्रेस द प्रोसेस ऑफ सेंदन अकर. एंड व्हाट इज सेंदन? सेंदन का मतलब ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन. So there is a one quotation, Shravana Srotansi, and what do you mean by Shravana? For that also there is one commentary, Shravanam Syendanam. What is the role of Srotas in physiology? Because there is one chapter in Charak Samhita, Vimanistan, chapter name Sroto Vimani Adhyaya. A complete chapter is dedicated towards the Srotas. The name of chapter Sroto Vimani Adhyaya. In that Adhyaya, Acharya Charak has told the path, पंथ, रास्ता, चैनल्स, सिरा, धमनी, इन सब का नाम क्या है? स्रोतस. ये सब स्रोतस में ही आते हैं. तो आपकी बॉडी, पूरी बॉडी ही स्रोतस से मिलकर बनी हुई है. दे आर द इन्यूमरेबल स्रोतस इन योर बॉडी. जैसे कि हम मॉडर्न में कहते हैं दे आर द इन्यूमरेबल सेल्स इन योर बॉडी. इन द सेम वे दे आर द इन्यूमरेबल स्रोतस इन द बॉडी. अगर आपके स्रोतस ठीक है तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, और अगर आपके स्रोतस में दुष्टि आ गई है, विकार हो गए हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर डिसीज हो जाएगी. दुष्टि या विकार कैसे आते हैं? 4 तरह की दुष्टि होती है. पहली संग, दूसरी विमार्गमन, तीसरी अतिप्रवृत्ति. संग का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन. मतलब कोई रास्ता है, उस रास्ते में कहीं रुकावट आ जाए तो जो नॉर्मल फ्लो हो रहा होगा वो नॉर्मल फ्लो सही से नहीं होगा, तो आगे आने वाली चीज़ों को पोषण नहीं मिलेगा और आगे आने वाली चीज़ों में बीमारी हो सकती है. दूसरा है विमार्गमन. मेरा रास्ता इधर जाने का है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इधर मैं इधर जा रहा हूँ या फिर इधर जा रहा हूँ, तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो कैसी हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं होगी. मेरी कैपेसिटी है 1 गिलास दूध पीने की, मैं रोज़ 10 गिलास दूध पी रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरा पेट डिस्टर्ब हो जाएगा. तो दैट इज अति प्रवृत्ति, दैट इज अति प्रवृत्ति. तो ये 4 तरह की दुष्टि है. एक टर्म है स्रोतो दुष्टि. दुष्टि का मतलब किस तरह से आपके स्रोतस में पैथोलॉजी पैदा हुई जिससे आगे आने वाली डिसीज होगी. तो जो पैथोलॉजी पैदा होती है वो 4 तरह की होती है. पहला संग, दूसरा विमार्गमन और तीसरा अतिप्रवृत्ति. चौथा क्या है? मैंने तो बोला था पढ़ के आने के लिए. कोई आया है पता रखे? नहीं ना, तो बैठे हो. उसके बाद क्या है कि स्रोतस का रोल क्या है? तो अभी सेकंड टर्म में सिलेबस में टॉपिक है क्रियाकाल. तो बेसिकली क्रियाकाल क्या होता है? क्रियाकाल 2 शब्दों से मिलकर बना है. वन इज क्रिया एंड अदर इज काल. क्रिया का मतलब एक्शन, काल का मतलब ड्यूरेशन. ये नहीं लिखना है कि एक्शन को बड़ा फैंड डाउन, ये नहीं लिखना है एक्शन ड्यूरेशन इज द क्रियाकाल, ये नहीं लिखना है. वो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ. क्रिया का मतलब एक्शन, काल का मतलब ड्यूरेशन. कोई पूछे व्हाट इज क्रियाकाल, डोंट से एक्शन ड्यूरेशन. एक्शन ड्यूरेशन इज नॉट क्रियाकाल. किसका एक्शन? जब आप बीमार हो रहे होते हो, जब आपके अंदर बीमारी उत्पन्न हो रही होती है, तो क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जो दोष हैं वो दोष पहले तो जब नॉर्मल अवस्था में थे तो हेल्दी थे, अब आप तो बीमार होने वाले हो. तो जो दोष हैं, जो व्यक्तिगत अवस्था में दोष हैं, वो क्या करेंगे? अंदर जाके आपकी बॉडी पे कहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे, नहीं तो बीमारी होगी. तो जो बीमार होने की अवस्था के दौरान, बीमार होने की अवस्था के दौरान साम्य अवस्था वाले दोष तो थे नहीं. अगर दोष साम्य अवस्था में होते तो बीमारी होती ही नहीं. वैषम्य अवस्था में प्राप्त हुए दोष बीमार होने की अवस्था के दौरान, वैषम्य अवस्था में प्राप्त हुए दोष शरीर पे कुछ क्रिया करते हैं, शरीर पे कुछ एक्शन करते हैं. तो दैट इज एक्शन. क्रियाकाल 2 शब्दों से मिलकर बना है. वन इज एक्शन एंड अदर इज ड्यूरेशन. तो किसका एक्शन? जब आप बीमार हो रहे होते हो तो उस समय व्यक्तिगत अवस्था को प्राप्त हुए दोष शरीर पे कुछ क्रिया करते हैं, शरीर पे कुछ काम करते हैं, जिस आप कभी भी नहीं करेंगे. एक पर्टिकुलर समय होगा. वैसे मॉडर्न में एक टर्म है इंक्यूबेशन पीरियड. क्या शब्द है? इंक्यूबेशन पीरियड. जैसे सपोज आज आपको आप बॉडी के अंदर बैक्टीरिया घुसा और कल आपके अंदर डिसीज हो गई, तो बैक्टीरिया के घुसने से लेके डिसीज के प्रोड्यूस होने तक के जो समय को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन. तो जो व्यक्तिगत अवस्था में दोष थे, जब व्यक्तिगत अवस्था में दोष आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो अंदर जाके क्या करेंगे? कुछ बीमारी उत्पन्न करेंगे. तो बीमारी का एक पर्टिकुलर समय अवधि होगी, उस समय अवधि में वो बीमारी उत्पन्न करेंगे. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रियाकाल? क्रियाकाल 2 शब्दों से मिलकर बना है. वन इज क्रिया एंड अदर इज काल. क्रिया का मतलब एक्शन, काल का मतलब ड्यूरेशन. तो किसका एक्शन? व्यक्तिगत अवस्था को प्राप्त हुए दोषों का शरीर पे एक्शन. कब एक्शन? जिस समय अवधि में वो एक्शन हो रहा है, उस पूरी प्रोसेस
उसको हम क्या कहते हैं, क्रियाकाल। तो क्रियाकाल क्या है? क्रियाकाल एक प्रोसेस है जिसमें वैज्ञानिक अवस्था को प्राप्त हुए दोष शरीर पे क्रिया करके बीमारी को उत्पन्न करते हैं। तो जैसे मैंने बोला क्लास में कि ये जो क्रियाकाल की प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स में पूरी होती है। कितने स्टेप्स पूरी होती है? पहला स्टेप है संचय अवस्था, दूसरा स्टेप है प्रकोप अवस्था, तीसरा स्टेप है प्रसर अवस्था, चौथा स्टेप है स्थान संचय अवस्था और पांचवा स्टेप है वेदावस्था। पहला संचय अवस्था, दूसरा व्यक्त अवस्था, तीसरा क्रियाकाल में बेसिकली क्या है, जब वो वैज्ञानिक अवस्था को दोष प्राप्त होते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ क्रिया करते हैं। ये क्रिया जो है 6 स्टेजेस के थ्रू गुजरती है। पहली वाली स्टेज जो है उसका नाम है संचय अवस्था, दूसरी वाली स्टेज है उसका नाम है प्रकोप अवस्था। पहली का नाम है संचय, दूसरी का नाम है प्रकोप, तीसरी का नाम है प्रसर। क्या नाम है? प्रसर। चौथी का नाम है स्थान संचय, स्थान संचय। पांचवी का नाम है व्यक्त और छठी का नाम है वेदावस्था। अब जैसे कि जब हम जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है षड्विध क्रियाकाल। षड्विध क्रियाकाल। तो ये जो षड्विध क्रियाकाल है नाम ही बता रहा है। षड का मतलब 6, विध का मतलब टाइप्स, क्रियाकाल का मतलब वो एक्शन ड्यूरेशन की प्रोसेस की। तो ये जो 6 तरीके की क्रियाकाल होती है इसको हम इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 में डिवाइड कर लेते हैं। एक दोषित क्रियाकाल और दूसरी व्याधिज क्रियाकाल। तो ये जो पहले वाली 3 स्टेज है इनका नाम है दोषित क्रियाकाल। हाँ, जो ये वाली 3 स्टेज है इनका नाम है व्याधिज क्रियाकाल। Why isn't it so? कि दोषित क्रियाकाल में क्या होता है कि कोई सी बीमारी उत्पन्न होने वाली हो, चाहे सिंपल बुखार आने वाला हो या फिर कैंसर उत्पन्न होने वाला हो, बॉडी के अंदर जो प्रेजेंटेशन है, सिम्टम्स है वो सेम रहेंगे। किसके सेम रहेंगे? दोषों के। किसके सेम रहेंगे? दोषों के। अब व्याधिज क्रियाकाल में क्या होता है कि जो बीमारी उत्पन्न होगी, जो भी बीमारी उत्पन्न होगी उसके हिसाब से बॉडी में सिम्टम्स उत्पन्न होंगे। हाँ, तो दोषित क्रियाकाल में सारे सिम्टम्स सेम होते हैं वास्तविक कफ के। कोई सी बीमारी होने वाली हो, चाहे वो सिंपल बुखार या बड़ा सा कैंसर। व्याधिज क्रियाकाल में डिपेंडिंग ऑन डिसीज, सपोज बुखार भी होने वाला है तो मलेरिया होगा तो दूसरे सिम्टम्स होंगे, टाइफाइड होगा तो दूसरे सिम्टम्स होंगे, वायरल होगा तो दूसरे सिम्टम्स होंगे। डिपेंडिंग ऑन डिसीज प्रेजेंटेशन होता है किसमें? व्याधिज क्रियाकाल में। दोषित क्रियाकाल में अभी भी क्योंकि पैथोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, पैथोलॉजी की प्रोसेस स्टार्ट हुई है लेकिन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुई है। तो इस समय हम अगर सिंपल 3 चीजें करेंगे। सिंपल 3 चीजें क्या है? पहली चीज है निदान परिवर्जन। व्हाट इज निदान परिवर्जन? निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन। बिफोर स्टडिंग द निदान परिवर्जन, निदान क्या होता है? व्हाट इज निदान? सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है रोग निदान। निदान क्या होता है? निदान का मतलब कारण। निदान का मतलब कारण। ऐसा कारण, कोई सा कारण नहीं, ऐसा कारण जिससे डिसीज उत्पन्न होती है। ऐसा कारण जिससे डिसीज उत्पन्न होती है उसको निदान कहते हैं। निदान किसे कहते हैं? ऐसा कारण जिससे डिसीज उत्पन्न होती है। इसी में शब्द जो है परिवर्जन। ये शब्द है परिवर्जन। परिवर्जन का मतलब क्या है? उसको त्यागना। परिवर्जन का मतलब क्या है? उसको त्यागना। आप निदान तो छोड़ दो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ कि सपोज जाड़ों के दिन थे जनवरी के। हाँ, हम सुबह उठ गए 4 बजे और बाइक से रेलवे स्टेशन गए किसी को छोड़ने के लिए। हमने कानों में टोपा नहीं लगाया। जाड़ों के दिन थे, सुबह 6 बजे बिना टोपा लगाए हम बाइक से गए तो अब क्या होगा? वापस आके आपका गला खराब नहीं होगा लेकिन शॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट होगा कि
ठीक है। अब दो केस है, दो लड़के अलग अलग हैं, एक लड़का गया था, दूसरा लड़का भी गया था। तो एक लड़के ने क्या किया, आने के बाद उसको 10 करोड़ का डिस्काउंट है, तो खूब सारी अदरक की, तुलसी की, काली मिर्च की चाय पी ली, ठीक है। अब तो क्या हुआ, उसका जो गला थोड़ा सा खराब होने वाला था वो ठीक हो गया, नहीं? जो दूसरा लड़का गया था, सेकंड बॉय, उसने नहीं किया, अगले दिन कोई और रिलेटिव आया, वो उसको भी छोड़ने चला गया सुबह नेक्स्ट डे। ये वाला लड़का भी गया था छोड़ने, इसने आगे फिर चाय पी, उसने चाय नहीं पी, तो गला किसका ज्यादा खराब हुआ, दूसरे वाले का, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने जो फैक्टर्स जिनकी वजह से बीमारी हो रही थी उसके अपोजिट चीजों को लेना शुरू कर दिया इस वाले ने, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ था, घर में पार्टी थी, तो 2 दिन ये लोग सुबह सुबह छोड़ने गए थे, ये वैसा पी रहे थे, ये वैसा पी रहे थे, इन्होंने चाय पी थी, इन्होंने चाय नहीं पी थी। अब अगले दिन पार्टी थी, पार्टी में आइसक्रीम बनी थी, इन्होंने खूब सारी आइसक्रीम खाई, इन्होंने भी खाई, इन्होंने भी आइसक्रीम खाई खूब सारी, और इन्होंने भी खाई। किसका लगा खड़ा हुआ, ये वाले का, क्योंकि वो लगातार ऐसे कारणों का सेवन कर रहा है जिससे उसकी बॉडी में कफ दोष की वृद्धि हो। तो उसने क्या किया, 2 दिन छोड़ने गया, फिर उसने खूब सारी आइसक्रीम खाई, ठंडा पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, इसने भी पी, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो अपना साथ साथ उसकी अपोजिट चीजें भी ले रहा था। तो ये व्यक्ति क्या है, अब उसका जरा कुछ और ज्यादा खराब हुआ, इसने क्या किया, नेक्स्ट डे गर्म पानी पिया, लड़के ने गर्म पानी पिया, कुछ भी ऑयली चीजें नहीं खाई, और अदरक का काढ़ा पिया, ठीक है। अभी क्या होने वाला है, इसके केस में जो भी कफ पड़ा था वो कफ ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, आइसक्रीम खाने गए, कोल्ड ड्रिंक गए, घूम रहे लगातार, ये लगातार 3 दिन से ऐसा ही कर रहे हैं। तो अगर वो सिंपल अदरक की चाय, सिंपल गर्म पानी, सिंपल काढ़ा अगर ये इस समय में ले लेते तो ये भी ठीक हो जाते, लेकिन इन्होंने तो आइसक्रीम खाई, अगले दिन फिर से घूमने गए, मस्ती कर रहे, मम्मी पापा कहना नहीं मान रहे, तो क्या होगा, इनका गला अच्छे से पकड़ लेगा और इनको वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, बुझेंगे। हाँ, अब तीसरे इंपॉर्टेंस ऑफ दिस निदान परिवर्तन, और ये निदान परिवर्तन जिन कारणों की वजह से बीमारी होती है उन कारणों की अपोजिट चीजों का सेवन करना निदान परिवर्तन कहलाता है। उन कारणों को त्यागना, उन कारणों को त्यागना, परिवर्तन मतलब त्यागना, उन कारणों को त्यागना निदान परिवर्तन कहलाता है। दूसरा ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल इसमें क्या है, उन चीजों को सेवन करना जो निदान के विपरीत है। पहला क्या था, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब त्यागना, दूसरा क्या था, उन चीजों को सेवन करना जो निदान के ठीक अपोजिट है। जैसे आइसक्रीम खा रहे थे, वो गर्म पानी पी रहे, तो आइसक्रीम ठंडी, गर्म पानी गर्म, ठीक अपोजिट है ना। तो इस तरह हमें कुछ करना है, सिंपल तरीका है, आप निदान का त्याग दो और निदान के जो ठीक अपोजिट चीजें हैं उन चीजों का सेवन स्टार्ट कर दो, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, समझ आया? हम इसको डेवलपमेंट में, जैसे मैंने पहले बोला था कि संचय अवस्था का मतलब क्या है, संचय अवस्था का मतलब है माइंड कलेक्शन ऑफ दोषास एट इट्स ओन प्लेस। मतलब सपोज ये वात का कोई स्थान है, ये पित्त का है और ये कफ का है, एक्स वाई जेड जो भी है, तो वात अपने ही स्थान पे थोड़ा सा बढ़ गया, पित्त अपने ही स्थान पे थोड़ा सा बढ़ गया, कफ अपने ही स्थान पे थोड़ा सा बढ़ गया। तो संचय का मतलब अपने ही स्थान पे थोड़ा सा बढ़ जाना, दैट इज माइंड कलेक्शन ऑफ दोषास एट इट्स ओन प्लेस। प्रकोप का मतलब अपने ही स्थान पे बहुत ज्यादा बढ़ जाना, प्रकोप का मतलब अपने ही स्थान पे बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मतलब एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ दोषास बट इट्स ओन प्लेस, अपनी ही जगह पे। क्लास में 2 बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो मस्ती कुछ भी कर रहे हैं, अपनी ही जगह पे बैठे हुए, तो अपनी जगह पे बैठ के मस्ती करेंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब क्या हुआ, टीचर ने कुछ भी गुस्सा नहीं किया, अच्छे सीधा सा बैठा हुआ है, तो फिर क्या हुआ, उन बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी, अपनी जगह से कूद के दूसरी जगह जाएंगे। तो अब ये क्या हुआ, एक जो दोस्त अपनी ही जगह पे बैठे हुए थे, जिन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे की जगह पे जाने लगे। ठीक है, संचय का मतलब क्या था, अपनी ही जगह पे थोड़ी सी वृद्धि, प्रकोप का मतलब अपनी ही जगह पे बहुत ज्यादा वृद्धि, प्रसर का मतलब इतने बढ़ गए कि
कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है, दिस इज सिंपल डेफिनेशन। तो दैट इज प्रेशर का मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे। अब दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, जब हम नई जगह जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने जैसा कोई ढूंढते नहीं, जिससे हमारा खाना पीना हैबिट बोलचाल सब मिले, अपने जैसा कोई मिलाते हैं। ठीक है, अब दो केस है, एक वो अपने जैसा तो कोई मिला नहीं, एक ऐसा मिला जो हमसे ताकतवर है और एक ऐसा मिला जो हमसे कमजोर है। तो हम क्या करेंगे, जनरली अगर हमारा डोमिनेंट नेचर है तो हम अपने से कमजोर वाले के साथ मिंगल्ड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ऐसे होता है ना। हाँ, तो जब दोष अपनी जगह छोड़ गए, तो वो छोड़ना इज नोन एज प्रेशर अवस्था। क्या कहते हैं उसको, प्रेशर अवस्था। फिर दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह पहुंच गए तो वो क्या करेंगे, कुछ चीजों के साथ मिक्सिंग शुरू कर देंगे। दैट इज मिंगलिंग और मिक्सिंग, दैट इज नोन एज दोष दूषित समूचना। वर्ड है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, फाइनल ईयर में भी। क्या टर्म है, दोष दूषित समूचना। क्या शब्द है, दोष दूषित समूचना। What is this दोष दूषित समूचना? This itself is a name of disease. बीमारी क्या है, कोई पूछेगा बीमारी क्या है, दोष दूषित समूचना ही बीमारी है। What do you mean by दोष दूषित समूचना? दोष मतलब वास्तविक कब, जो दूषित करे। दूष्य का मतलब क्या है, जो दूषित हो, दोष का मतलब जो दूषित करे, दूष्य का मतलब जो दूषित हो, समूचना का मतलब मिक्सिंग, मिंगलिंग, समूचना का मतलब मिक्सिंग या मिंगलिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय दोष दूषित समूचना? तो जब वैषम्य अवस्था को प्राप्त हुए दोष शरीर में धातु, मल, स्रोतस, अग्नि, व्हाटएवर जो भी दोष से दूषित होता है उसको दूषित करना शुरू कर देते हैं, तो उस अवस्था को हम दोष दूषित समूचना कहते हैं। समूचना मतलब मिक्सिंग या मिंगलिंग। तो जब वैकृत अवस्था को प्राप्त हुए दोष शरीर में दोष, धातु, मल को, स्रोतस, अग्नि, कोष्ठ, आशय, इन सब को विकृत करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम दोष दूषित समूचना कहते हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे को टीबी है। क्या है, टीबी। बीच में बैठा है वो, उसने छींक दिया। तो जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेन था वो उसकी छींक से बाहर निकला कि नहीं, और वो घूम के कहाँ से क्लास है, पूरी क्लास में दौड़ गया। हाँ, पूरी क्लास में सारे बच्चों के पास वो घूम गया। ये सबको टीबी होगी? नहीं। तो टीबी किसको होगी? एक ऐसा लड़का है जो नहाता नहीं है, सिगरेट बहुत पीता है, दारू पीता है, कॉलेज में चुपचाप बैठा था, जिम नहीं जाता, एक्सरसाइज नहीं करता, नहाता धोता भी नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं करता, खाना भी सही से नहीं खाता, एक ऐसा लड़का भी बैठा है क्लास में, तो उसको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू 98 बॉयज और गर्ल्स। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में जो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी है वो एज कंपेयर टू अदर्स कम है। राइट? तो एक स्टेप लास्ट स्टेप। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या पहले क्या बोल रहा हूँ? टीबी से पहले क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? बताओ क्या बोल रहा हूँ? पहली बार आया क्लास में, फिर थर्ड ऐसे सीखा। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेन था, वो सबके पास गया, लेकिन जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर थी उसको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब भी बोल एनदर एग्जांपल, जो ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो पूरे दिन खड़े रहते हैं और खड़े रहकर उनका काम है सीटी मारना, राइट और नॉट? तो पूरे दिन खड़े रहेंगे, पूरे दिन खड़े होकर वो सीटी मारेंगे, तो आपकी बॉडी में जो यहाँ पे वेन्स हैं, एक बीमारी होती है वेरिकोज वेन। क्या होती है? वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का मतलब क्या है? तो सपोज दिस इज योर लेग, ठीक है, और इस लेग में ये जो है टेढ़ी मेढ़ी वेन दिखती है किसी लोगों के, तो इसको कहते हैं वेरिकोज वेन। और वेन कैसी हो गई? वेरिकोज हो गई।
व्हाट डू यू थिंक बाय वेरिकोज? तो वेरिकोज का मतलब है डायलेटेड, elongated and tortuousness. कैसे समझे इसको? सपोज एक इतना बड़ा पाइप है 6 इंची का, ठीक है, नॉर्मली 6 इंची का पाइप है, अब मैं उसको खींचे जा रहा हूँ, रेडी कैसे हो जाएगा? लंबाई में बढ़ जाएगा, ढीला हो जाएगा, ये तो नॉट। अब मैं उसको ऐसे खींचे जा रहा हूँ, रोज खींचे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वो चौड़ा भी हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा, ऐसे चौड़ा भी हो जाएगा। अब जगह मैं उसको 6 इंची दे रहा हूँ, अब पाइप कितना बड़ा था? 6 इंची का, रोज 10 साल से खींच रहा हूँ, इधर भी और इधर भी, मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो लंबाई में खींचने की वजह से वो elongated हो जाएगा, चौड़ाई में खींचने की वजह से वो डायलेटेड हो जाएगा, लेकिन उसको स्पेस उतना ही दे रहा हूँ 6 इंची, तो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं? स्पाइरल जगह इतनी है तो जगह बढ़ा देता तो वो सीधा हो जाता, है कि नहीं? जगह इतनी है तो दिस इज नोन एज tortuousness। क्या कहते हैं इसको? tortuousness। क्या कहते हैं? tortuousness। तो जब भी कभी आपकी बॉडी में वेन्स लंबी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो देयर इज व्हाट टर्म वेरिकोज। क्या नाम है? वेरिकोज। एक वेरिकोसिटी भी होती है, वो स्पोर्ट में प्रॉब्लम है, उसमें वेरिकोज वेन हो जाती है। तो जो ये वेरिकोज वेन लेग्स में होती है, डायलेटेड, elongated और tortuousness of vein is known as varicosity। ये वेरिकोज वेन। व्हाट आर द एग्जांपल? एक ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर था और ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर काम है पूरे दिन वहां चढ़ाई पे खड़े होकर सीटी मारना, पूरे दिन बेचारा खड़ा रहता है, तो क्या होगा? उसकी बॉडी में वेरिकोज वेन होने की संभावना ज्यादा है एज कंपेयर टू मी और यू। ये नो नॉट? हाँ, तो दिस इज व्हाट दूसरा एग्जांपल देते हैं। जो फैक्ट्री के वर्कर होते हैं, एक फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री या फिर जहाँ से कहीं स्मोक या फाइबर निकलता है, उसके पास किसी का घर है, और एक हमारा घर है शहर से दूर जंगल में, और एक उसका घर है जो फैक्ट्री के पास है, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी डिसीज होने की चांसेस किसको ज्यादा है? फैक्ट्री के पास वाले को, ना कि मुझे। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीस थिंग्स? मैं बार-बार क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने बोल दिया एकदम से कि फैक्ट्री के पास वाले को होने को चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर को होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू मी। तो ये सब क्यों ज्यादा है? क्योंकि बॉडी के अंदर एक चीज है, उस चीज का नाम है खावैगुण्य। क्या नाम है? खावैगुण्य। क्या नाम है? खावैगुण्य। खा मतलब KHA खा, सिंपल खा, वैगुण्य मतलब वीकनेस, खावैगुण्य। तो खावैगुण्य मतलब क्या होता है? वीकनेस। फॉलो पॉइंट। खा का मतलब आकाश, आकाश का एग्जांपल है ना, खा का मतलब आकाश, वैगुण्य का मतलब वीकनेस, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ खाली जगह है। तो जब कोई बाहर से कोई बच्चा, मतलब बाहर से मतलब कोई बदमाशी करने वाला बच्चा अपनी सीट से उठेगा, तो या तो वो दूसरी जगह वहां जाके बैठेगा जहाँ पे कोई चीज खाली हो, या फिर कोई उससे जैसा हो, या फिर कोई उससे वीक हो, समझ गए? तो वो उस जगह पे बैठा, तो उसने खोजने की कोशिश की, क्या? खावैगुण्य। क्या खोजने की कोशिश की? खावैगुण्य। अब उस जगह पे वो पहुंच गया, बैठ गया, फिर उसने जो उसके आसपास दूसरे बच्चे बैठे हैं 2 3 4 सराउंडिंग में, उनको भी मिक्सिंग करना, उनसे भी बदमाशी करना शुरू की। तो दैट इज दोष दूसरे समूचना। क्या कहते हैं उसको? दोष दूसरे समूचना। अब जब 2-4 बच्चे और बिगड़ जाएंगे, जब 2-4 बच्चे और बिगड़ जाएंगे, तो दैट इज नोन एज श्रोतोदुष्टि। दैट इज नोन एज श्रोतोदुष्टि। दैट इज नोन एज श्रोतोदुष्टि। अब क्या होगा? अब क्लासेस में जो नॉर्मल क्लास चल रही है, तो नॉर्मल क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेंगे, टीचर का टेंशन जहाँ नहीं जाएगा, और क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो बीमारी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगी नहीं? तो पहले से जैसे उस बेंच में लड़के ने साथ वाले लड़के से बातें करनी शुरू की, जब मैंने टीवी का एग्जांपल दिया, सिगरेट का एग्जांपल दिया, हो सकता है गलत सिगरेट पीता हो, इसलिए वो उससे बोल रहा कि देख तो ऐसे
ऐसे बोल रहे हैं, हो सकता है ये बात हो। तो उसने उससे बोलचाल करनी शुरू की, मैंने उसको वहीं खड़ा कर दिया। तो क्या हुआ, वो सतर्क हुआ, उसके साथ साथ दो और सतर्क हो गए कि मैं बोलूंगा तो सब मुझे भी खड़ा कर देंगे। अगर मैं वो नहीं करता तो क्या होगा, वो दो आवाज में बात करते, उसको देख के दो और बात करते, फिर दो और बात करते, और फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती कि नहीं। तो ऐसे ही जो पहले वाली तीन अवस्थाएं हैं, संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था और फिर अवस्था, इस समय हम सिंपल निदान परिवर्जन के थ्रू और निदान के अपोजिट चीजों का सेवन करके हम भविष्य में होने वाली बीमारी को रोक सकते हैं। अगर वो चीजें कंटिन्यू रहेंगी तो क्या होगा, डिसीज हो जाएगी, और एक बार डिसीज हो जाती है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एज पर चिकित्सा सूत्र चलता है। समझ आ गया? थैंक यू।